रेडी किया, हमने पार्लर जाना था। और नेहा क्या करना था? पार्लर जाना है, बच्चों के लिए लेनी है सैंडल शूज लेंगे पहनने के लिए, और बाकी भाभी को थोड़े बहुत सामान लेने हैं। तो चलते हैं फिर हम अपनी लोकल मार्केट की। आज मैं आपको लेके चलती हूँ ऐसे ब्यूटी पार्लर में जहाँ मैं बचपन से गई। बचपन मतलब कि मैंने बीएससी से ब्यूटी पार्लर जाना शुरू किया, तो वो हमारा बचपन ही था, हम उसमें छोटे ही थे। यहाँ में आकर मैंने बहुत सारी ज्वेलरी देखी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये है मेरी प्यारी आपा, हम लोग कब से आते हैं इनके पास? और हम यहाँ आपस में दुआ सलाम करके मिल रहे थे, जो कि पहले ही गले लग के मिल चुके थे। काफ़ी साल के बाद, 10 साल के बाद मैं मिली हूँ, लेकिन हम बिल्कुल उसी तरह से मिले जैसे कि अभी कल मिले हों, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। आपा ने मुझे अलमारियों से रखी हुई ज्वेलरीज निकाल के दिखाई, जिनको देख के मेरा दिल उन पे ऐसा आ गया। मैंने आपा से पूछा, आपा ये सेल कर रही हो? उन्होंने बोला, नहीं बेटा, मैं इन्हें ब्राइडल सजाती हूँ, उनको पहनाती हूँ। तो ये एक एक सेट नगीने थे, बहुत ज़बरदस्त, जो उन्होंने छाँट छाँट के उनका कलेक्शन बनाया था। एक ही वे में सारे ही कलेक्शन इतने आला, ये कर पाना बहुत मुश्किल बात होती है, जिनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका काम आपके लिए जुनून बन जाए तो ये मुश्किल आप आसानी से फेस कर सकते हैं। तो ये हर ज्वेलरी कुंदन की थी और ओरिजिनल कुंदन पे थी। तो आपा बोल रही थी तुम इन्हें पहनो और पहन के देखो। तो बस आपको तो पता है मुझे इशारा मिलना चाहिए। मैंने फटाफट एक ज्वेलरी सेलेक्ट की जो मैंने जोधा अकबर में पहने हुए ऐश्वर्या राय को देखी थी। मैंने उसी ज्वेलरी को निकाला, और जब मैंने उसके प्रोडक्ट देखे कि ओफो इतने सारे, एक उसका ग्लू बन था, एक उसका चौड़ा हार था, एक बहुत लंबाई में था, तो मैंने कहा मैं सारा ही पहनती हूँ। फिर मैंने सारे पहनने शुरू किए। तो मंजू भाई से मिलवा देंगे ना? नहीं कोई नहीं, बहुत जमाना हो जाए, मैं खाली 10 साल से मिलवाएं कि अब आपको कंप्लीट हो गया। हाँ, फिर कंप्लीट हो गया। नहीं देखे तो बहुत अच्छा लगा आगे की हिस्सा जो है। नहीं मेरा नहीं, यहाँ का नहीं, यहाँ का तो और बन गया। चलिए वहाँ तो बात नहीं। मंजू भाई का खुद का बनवा रहे हैं ना, बड़ा सब 1 लाख उनका बहुत अच्छा है। अंजुम भाई मशहूर है इस मामले में। बहुत हसीन लग रहा है। हाँ बहुत प्यारा और लग रहा फ्रॉक पे वाकई मैच कर रहा है ना। बहुत कुंदन ज्वेलरी है, इतनी प्यारी हसीन, टाइम निकाल इनकी जबरदस्त। जितने भी देखने वाले हैं जो फैजाबाद के कनेक्शन में हैं, तो ये सुहावल में एक्सक्यूज मी, जितने भी फैजाबाद के जानने वाले हैं हमें देख रहे हैं व्लॉग में, बहुत सारे लोग हैं इंडिया से भी। तो ये सुहावल में हमारी आपा का पार्लर है। एमन जो क्रॉसिंग रोड है ना, ये रेलवे स्टेशन से जाती है, बिल्कुल उसके जैसी आप एंट्री लेंगे क्रॉसिंग से, अमन्ना समोसा। और आप समझ लें कि ये सेमिनार अटेंड करती है दुबई और सऊदी में। यहाँ रह के आप ना देखें, बहुत आगे तक है, और मेरे बचपन से मैं इन्हें जानती हूँ। तो हम लोग के लिए यहाँ हुस्ना ही आपा थी सबसे परफेक्ट, ये जान लें। और अभी तो माशाल्लाह इतना कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है कि अगर आपको यहाँ पे आके हसीन दिखना है, खूबसूरत दिखना है, तो प्लीज़ आप इसी ब्यूटी पार्लर का अपने लिए सिलेक्शन करें। मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरा तो दिल कर रहा है मैं ख़रीद लूँ, पर आपा कह रही है ये दुल्हनों को सजाने के लिए, इसे हम सेल नहीं करते। खैर बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी ज्वेलरी के सिलेक्शन है, काफ़ी ज्वेलरी के सिलेक्शन है गाइज, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद आप जो भी अपने लहंगे शरारे गरारे लाएंगे उससे बिल्कुल मैच करते आपको ज्वेलरी मिलेगी, और साथ में एक वंडरफुल मेकअप के साथ आप दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। तो ये है कुंदन की सेकंड ज्वेलरी, जिसका सिलेक्शन नेहा ने अपने लिए किया था, और वो इसे पहनने जा रही थी। और ये बहुत खूबसूरत था, जैसे कि निकाह के जोड़े पे पहनने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि इसमें रेड कलर था, और निकाह पे जो लाल कलर अच्छे लगते हैं, भले ही आप कैसे भी वाइट ग्रीन और ब्लू, आजकल तो डिफरेंट बल्कि सफ़ेद कलर चल रहा है, पर मुझे नहीं पसंद है, मुझे निकाह पे लाल ही कलर पसंद है। और ये नेकलेस भी बहुत खूबसूरत था, और नेहा ने जब पहना तो इसमें 4 चांद लग गया, और इसके चेहरे पे बहुत हसीन लग रहा था। आज के इस व्लॉग में आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको हम दोनों दुल्हनों में कौन सी दुल्हन सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। वैसे तो नेहा बहुत प्यारी है,
लेकिन फिर भी मैं इसमें वोटिंग करवाना चाहती हूँ कि आप लोग वोटिंग करें कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस ज्वेलरीज़ में। और वाह वाह, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है सजने के बाद खूबसूरत। यहाँ पे मैं मना कर रही थी ये मत लगाओ, ये मुझे नहीं पसंद। इसको यहाँ की लैंग्वेज में टहरा बोलते हैं, पता नहीं अदर जगहों पे क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। और नेहा ने ज्वेलरी पहनने के बाद थोड़ा सा पोज देने वाली स्टाइल बनाई और मधुबाला बन गई है स्टाइल में। तो गाइज़ आप इंजॉय करें इस सीन को। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। तो पार्लर में काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और मैंने सोचा था कि मैं लोकल मार्केट भी आपको विज़िट कराऊंगी, पर मेरा काफ़ी टाइम यहीं पे निकल गया क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने सालों के बाद मिल रही हूँ तो काफ़ी टाइम लग सकता है। आपा यहाँ पे काम में बिज़ी हो गई थी, साथ साथ हम लोगों से भी बातें करती जा रही थी। हम लोग अंदर थे जहाँ इनके रूम में AC चल रहा था और इधर भी। फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए साथ बैठ जाती हूँ। बाकी हम लोग निकले तो धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हम मार्केट में अब काम नहीं कर सकते थे। हमने बस चप्पल ले ली और फटाफट वापसी करने लगे। और यहाँ पता आओ देखो, ये मैंने सारी लाइटें, जल्दी आ जाओ जल्दी मेरे पास। ये देखो ऊपर मैंने लाइटें ऑन कर दी। आशु आओ हम लोग इधर इधर हम लोग कुछ करते हैं। ये देखो ये छिपकली आ गई, छिपकली इसमें। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इस लड़के को जूते लगाओ, हट जाओ इस लड़के को जूते लगाओ। यहाँ मैं अजलान के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। अजलान मतलब कि नेहा का बेटा। और काफ़ी दिनों से जब से वो मैं आई हूँ उसकी मुझसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं हो पा रही क्योंकि वो दोस्ती करना ही नहीं चाहता। सब पे भारी है वो इतना छोटा सा। लेकिन मैं उसको पलझा रही थी कि चलो मेरे साथ खेलो, और मैं छुपम छुपाई उसके साथ खेल रही थी और वो ना भाग रहा था। वो खुद को इतना बड़ा समझता है, सोचता है मैं सारी दुनिया का काम कर लूँगा। उसकी मम्मा जो है कूलर में पानी डाल रही थी क्योंकि पाइप निकल गया, तो इसलिए अम्मी AC नहीं लगवाती हैं, अम्मी को नुकसान करती है, इसलिए अम्मी कूलर में रहती हैं। चलो आ जाओ। तो गाइज आज है ईद का 2nd डे और अभी हम लोग निकल रहे हैं फैजाबाद चटोरी गली में चाटने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या चाटने वाली चीज़ें वहाँ मिलती हैं। भाभी, नेहा, मैं और नेहा के हस्बैंड, बहुत सारे लोग साथ। तो फिर मैं वहाँ ना बैठो तुम। अम्मा सब लोग बैठे नहीं अभी तक। नेहा आ जाए, सीमा भाभी किनारे बैठा लेंगे ना। तो नेहा कहाँ गई? हेलो गाइस, और आज हम लोग जा रहे हैं चटोरी गली और हमारे साथ में है सीमा भाभी और पाकिस्तान से आई हुई खूबसूरत परी, इनका नाम है क्या नाम है? ये है गाइस हमारे क्या हम लोग जा रहे हैं और ये हम तो गाइज ये है हमारे सबसे छोटे बहनोई, इनके हस्बैंड, नेहा के हस्बैंड है ये सैफी। बहनोई तो कहना दूर की बात है, हमारे घर के बेटे ही हैं बिल्कुल। इतना अच्छा मिजाज, अखलाक और घर में अपनों की तरह बिल्कुल रहना। लग ही नहीं रहा है कि ये कोई दामाद है, अपने लग रहे कोई छोटे भाई। छोटे नहीं खैर बड़े भाई, लेकिन मैं अपने बराबर का ही समझ रही हूँ। जल्दी आओ। सही है सैफी? बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। सही और कहा हम कि लोग चल रहे हैं अब फैजाबाद चटोरी गली। हम लोग जा रहे हैं चाटने चटोरी गली। पत्ता चाट। आओ बेटा सब लोग चलो। शिबलू भाई तपे का है। शिबलू भाई, ए शिबलू भाई, आपको मैं एक राज की बात बताऊं, मुझे बहुत मज़ा आता है छोटी गाड़ी में ज़्यादा लोग एक साथ जब जाएं, सब एक दूसरे की गोदों में बैठे, ये एक मेमोरी बन जाता है और इतनी तफरी होती है इसमें। और हम लोग तो कॉलेज से लौटते वक्त भी यही करते, तो आज का मंजर बिल्कुल सेम ऐसे ही था। रास्ते पर बहुत मस्तियाँ हुई। तो पहुंच चुके हैं हम चटोरी गली और सबसे पहले हम रुके थे पॉपकॉर्न वाले के शॉप पे। यहाँ पे नेहा पानी बताशे खा रही थी, मैंने एक ही चखा, बहुत ज़्यादा कड़वा था। कौन कौन से पानी पी रही हो? इमली, पुदीना, जीरा सभी है। हींग का भी है, हींग वाला एक मुझे पिलाना और पुदीने वाला। तुम्हारा है? हाँ खाना है। तो यहाँ बहुत सारे हमारे साथ बच्चे थे माशाल्लाह, और सब लोग बोलते हैं बच्चों को छोड़ के आओ अगर तुम्हें व्लॉगिंग करनी है। मेरे भाई लोग बोलते हैं, शिबलू भाई ये सब।
तो मैं बोलती हूँ ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे इनको लेके जाना ही पड़ेगा। साथ में मेरी भाभी के बच्चे भी थे और इन लोगों ने तो समझा हुआ था जैसे हम किसी की शादी में आए हैं, ये भी खा लें, वो भी खा लें, वो भी खा लें। यहाँ आके मैंने मंगवाया पाव भाजी क्योंकि मेरा मन भी था और भाभी का मन भी था और गज़ब की पाव भाजी बनी थी। और आप देख लें इंडिया में हर स्ट्रीट फूड में इसी तरह भीड़ होती है। ये फैज़ाबाद की स्ट्रीट फूड है। अभी मैं आपको लखनऊ की लेके चलूँगी आने वाले दिनों में। ये कहाँ की डिश है? हिंदुस्तान की तो है, राजस्थान की है दाबेली। अभी भी बहुत सारी जगहों पे चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, लोग कैमरा देख के थोड़ा घबरा जाते हैं तो अंकल बता नहीं पा रहे थे। इसका नाम है दाबेली और ये राजस्थान की डिश है और इसमें मूंग की दाल और पता नहीं कौन कौन सी दालों का रगड़ा बना हुआ था जिसके अंदर रख के और बंद से इसे दबा के और उसके साथ हरी मिर्चें दिए जाते हैं। तो वो नेहा ने अपने लिए मंगवाया था। मैं तो जब हम लोग बाहर निकले चटोरी गली से तो सामने ही था मॉल और मॉल पे लगी हुई थी ऑफ़र। हमने सोचा कि ऑफ़र लगी है तो बिना देखे चले जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सारे ही डिनर सेट थे, वो भी चीनी के, और जिनका प्राइस आप सुन के पाकिस्तानियों हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 790 रुपये में डिनर सेट था, बोन चाइना टाइप का, जैसे चीनी होती है ना उस तरह का था। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ बेडशीट देख रहे थे, पर्दे और पिलो। रोज़ैन को एक तकिया इतनी पसंद आ गई, वो उसकी क्वालिटीज़ पढ़ रहे थे और बोल रहे थे ले ले मम्मा। मैंने कहा बॉर्डर वाले बोलेंगी तुम तकिया चादर पर्दे सब बटोर के लेके आए हो और फिर हमारी हंसी उड़ जाएगी। अच्छा मैं मेंशन आपको प्राइस इसलिए कर रही हूँ, आप देखिए कितने हसीन वेलवेट के पर्दे हैं जिनके प्राइस सिर्फ 269 रुपये हैं और बहुत ही अच्छा अगर आपने लेना है तो वो 400 के अंदर आपको बहुत ही बेहतर क्वालिटी का मिल जाएगा। और यहाँ उसके बाद हम आ गए थे कालिका हवेली जहाँ पे हमने आइसक्रीम खानी थी और ये फैसला बहुत ही घटिया था क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम का फ्लेवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी आइसक्रीम है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है, पर मुझे ज़रा भी टेस्ट समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने अपने लिए एक बटर स्कॉच बनवा ली थी गाइज़ और फिर उसे थोड़ा ही खाया, छुपा के फेंक दिया था क्योंकि मुझे टेस्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ये किस चीज़ की शॉप है? ये सब कैंडियाँ मुखवास ये सब अचार है, आमला मुरब्बा है। फ्लेवर मिक्स बढ़िया है क्या चीज़? मंचली इमली, चुलबुली इमली, कोना फ्रूट एक करके उतरे। चलो हमारे हाथ में तो कुल्फी और पॉपकॉर्न। हाँ मेरी चुलबुली मंचली इमली लाओ, मैंने खरीदी थी। मंचली इमली कौन सी होती है? पता नहीं मंचली इमली हम एक बार मन चंचल करने लगता है।